प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, परंतु उनके परिवार के पास कोई भी फाइनेंस नहीं था। पैसे की बहुत ज्यादा घटी कमी थी। तो उनके सामने यह समस्या थी कि वो कैसे एंगेजमेंट को करेंगे, कैसे उस सगाई को करेंगे। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी सगाई बहुत अच्छे रूप से हुई है और किसी भी प्रकार की घटी कमी उनके घर में नहीं रही, उनके इस प्रोग्राम में नहीं रही। प्रभु ने अपने महिमामय धन से उनकी हर एक घटी कमी को पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। एक भी प्रार्थना को आप मिस मत कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता उसका 92 और उसका 12 से 15 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कभी नहीं है। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, वे रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कौन? जो धर्मी जन है। परमेश्वर का वचन उसके बारे में यहां पर बातचीत करता है, जो धर्मी जन है। और धर्मी जन कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यानी कि आप वो धर्मी जन है जिसके बारे में बातचीत यहां पर हो रही है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, वो पुराने होने पर भी, बुढ़ापे में भी लहलहाते रहेंगे, फलते रहेंगे। वो उस खजूर के पेड़ के समान होगा जो फलता रहेगा, उस देवदार के समान होगा जो हमेशा बढ़ता रहेगा। वो परमेश्वर के आंगन में रोपा गया वो पौधा होगा जो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में रहेगा और फलवंत होता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी जन वो व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर इतनी सारी आशीषों को देता है कि वो खजूर के समान तो फलवंत होगा और देवदार के समान बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से देवदार ऊंचाई में बढ़ता ही चला जाता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो देवदार के समान बढ़ता चला जाएगा, खजूर के समान फलवंत होता चला जाएगा और परमेश्वर के सम्मुख हमेशा रहेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर के मंदिर के आंगन में एक पौधा लगाया जाता है जो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहता है, उसी प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के आंगन में लगाया गया है और वो परमेश्वर की दृष्टि में रहता है। हमेशा परमेश्वर की नजरें उस पर बनी रहती हैं और वो फलवंत होता चला जाता है। वो बुढ़ापे में भी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी फलवंत होता रहता है, फलता फूलता रहता है और लहलहाता रहता है। हाँ मेरे प्रिय, ये आशीष परमेश्वर ने धर्मी जन के लिए दी है और वो धर्मी जन आप हैं, वो धर्मी जन मैं हूं। वो धर्मी जन हर एक वो व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने उससे अपने गुनाहों की माफी मांगी है, जो उसके पीछे चल रहा है, जिसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, जिसकी चट्टान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उस वृक्ष के समान है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप इस समय जीवन की बहुत सारी चिंताओं में हो, परेशानियों में हो, परंतु आप इस बात को हमेशा अपने अंदर रखें कि आप एक धर्मी जन हैं और आप फलेंगे, फूलेंगे और लहलहाते रहेंगे। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपको इस तूफान से, इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आप हमेशा फलते फूलते रहोगे। जिस प्रकार से तूफान तो आते हैं परंतु खजूर का पेड़ हमेशा हमेशा स्थिर रहता है। तूफान तो आते हैं परंतु देवदार का पेड़ हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं तो हैं, परेशानियां तो हैं, परंतु ये आपको डुबा ना पाएंगी, ये आपको गिरा ना पाएंगी। आप फिर भी स्थिर खड़े हो जाओगे।
परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप उस देवदार के समान और उस खजूर के समान बढ़ते ही चले जाओगे। इसलिए आपके अंदर इस विश्वास का होना बहुत जरूरी है कि मैं वो धर्मी जन हूं जिसे परमेश्वर ने अपने आंगनों में लगाया है, जिस पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है, जो खजूर के समान फलवंत होगा और देवदार के समान बढ़ता रहेगा। मैं बुढ़ापे में भी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी फलवंत होता रहूंगा, लहलहाता रहूंगा, खुशियों आशीषों से भरा रहूंगा, आनंद प्रेम शांति से भरा रहूंगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मैं उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए जो आपके जीवन में घटित हो रही है, जो आपके जीवन में चल रही है। हमारे साथ मिलकर उन प्रार्थना निवेदनों को आप परमेश्वर के सम्मुख रखें ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। तो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर लौ लगाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी हमारे पवित्र और सामर्थी राजा प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। स्तुति के शब्दों के साथ में प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ऐसा कोई नहीं जो तारीफ के योग्य है, परंतु सिर्फ और सिर्फ तेरा सामर्थ्य और पवित्र और मीठा नाम है जो तारीफ के योग्य है। प्यारे यीशु, धन्यवाद कि सच में प्रभु तू हमारा पिता है और हम तेरी संतान है प्रभु। तूने हमें चुना है और हमें बुलाया है पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमें चुना है कि हम तेरी स्तुति करें, हम तेरी तारीफ करें, हम तेरी बड़ाई करें प्रभु जी। धन्यवाद कि तू हमारा रचने वाला है, परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि सच में तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला है पिता। प्रभु तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है और महामहिम के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान है पिता। तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। और प्रभु अधलोक की कुंजियां तेरे हाथों में है प्रभु। स्वर्ग तो प्रभु तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है प्रभु। तू कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं प्रभु। हालेलुया, तेरी तारीफ तारीफ और तारीफ हो पिता। प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे सोचने में बोलने में कोई भी गुनाह हुआ है तो प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। हमें पिता परमेश्वर उस गुनाहों से बाहर निकाले प्रभु, और प्रभु एक पवित्र जीवन जीने में सहायता करे, क्योंकि आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। हालेलुया, सच में मेरे परमेश्वर आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। यीशु धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद की भेंट लेकर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर हम धन्यवादित जीवन लेकर आपके पास आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित हैं प्रभु। धन्यवाद कि हम सांसों को ले रहे हैं प्रभु। धन्यवाद तेरी करुणा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो सहायक तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, उस जीवन की रोटी के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए पिता तेरा धन्यवाद। और इस शाम में ये संगति देने के लिए प्रभु, इन भाई बहनों को भी प्रभु संगति में इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद पिता, क्योंकि आप अपनी पवित्र प्रजा को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी पवित्र प्रजा को आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, ये संगति हमें देने के लिए परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु दीन और नम्र होकर, छोटा होकर, शून्य होकर पिता तेरे सम्मुख आते खुदा मेरे प्रभु, उस सुंदर वचन के लिए पिता, हमारे आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद पिता, जिससे आपने हमसे बातचीत किया। सच में प्रभु आप हमें खजूर की तरह प्रभु जी फलवंत करेंगे और देवदार की तरह बढ़ाएंगे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन और पिता, हम वो पौधे हैं प्रभु जो तेरे सम्मुख लगाया गया है, रोपा गया है पिता, और तेरी दृष्टि में हम हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद कि तू अपने लोगों को आशीषित करता है प्रभु। धन्यवाद कि तू अपने लोगों को फलवंत करता है परमेश्वर। मेरे खुदा आज की शाम में जितने भी भाई बहन तुझ पर विश्वास करते हैं लॉर्ड, ये तेरे धर्मी जन है पिता, और प्रभु तू इन्हें खजूर की तरह फलवंत कर प्रभु।
प्रभु, देवदार के समान तू इन्हें बढ़ा प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु कोई भी परेशानी, दुख, बीमारियां इनके जीवन में आते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु जी, वो इनके जीवन में कार्य न करें, परंतु प्रभु ये बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए और प्रभु तुझे महिमा देते जाए मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, तेरा वचन आज ही हम सब के लिए है। हाँ पिता, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इनके परिवार के लिए, हर एक जन जो इस वचन को सुना है प्रभु, ये वचन हम सब के लिए है खुदावन। धन्यवाद कि प्रभु आप पिता हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ाएंगे प्रभु। हाँ पिता, आप इस बहन को, इस भाई को बढ़ाएंगे, नौजवानों को और बुजुर्गों को बढ़ाएंगे पिता, और वो रस भरे होंगे पिता। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, वो फलवंत होंगे जो तुझ में विश्वास करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद पिता, यदि प्रभु आज इनके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कुछ दुख है, कुछ चिंताएं हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु, इनसे बढ़कर प्रभु आप इन्हें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु ये चीजें इन्हें दबा नहीं न पाए, इनके विश्वास को कमजोर न करने पाए, परंतु ये इस वचन पर विश्वास करे जो आज तूने इनसे कहा है प्रभु, और ये आगे बढ़े, फलवंत होने पाए पिता। आज की शाम में आपके सम्मुख आते पिता, प्रार्थना करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो चिंता में है पिता परमेश्वर। आज प्रभु यदि आज किसी भी प्रकार की चिंता को लेकर ये आज प्रार्थना में बैठे, खुदावंद यीशु के नाम से वो चिंता दूर हो जाए पिता। मेरे प्रभु यदि आज ये किसी भी बीमारी को लेकर बैठे हैं पिता, यीशु अपने चंगाई भरे और सामर्थ्य छिदे हुए हाथ को इन पर बढ़ा प्रभु। इसी समय ये चंगे हो जाए, इसी समय वो बीमारियां चली जाए, इसी समय वो गुप्त रोग निकल जाए, इसी समय सर के बालों से लेकर पैर तक का दर्द चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो कुछ भी बीमारी आज इनके शरीर में है पिता, वो चली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद, आपने हर एक बीमार जो इस समय बैठे हैं पिता, यीशु के नाम से आपने उन्हें चंगा किया प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद उस चंगाई के लिए प्रभु यीशु। पिता आज प्रभु जो भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में असफल हुए हैं प्रभु, असफलता में अपना जीवन गुजार रहे प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें सफल करें। यदि प्रभु जो कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उनके फाइनेंशियल और कर्जे की प्रॉब्लम को आप दूर करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में है, अपने चिंता में है प्रभु, चिंता भी आप दूर करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। पिता आज की शाम में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। मेरे खुदावन जो बुरे सपने देखते प्रभु, जो बुरे विचार और गलत बातें प्रभु शैतान की ओर से इनके जीवन में आती है, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते प्रभु। इसी समय प्रभु जी, राइट नाउ हम उन बातों को रिब्यूक करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर आज की शाम में मेरे पिता आप इन्हें अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, आप अपनी बातों को इनके जीवन में दे मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, होने दे ये भाई ये बहन प्रभु फलने पाए पिता परमेश्वर, रस भरे होने पाए पिता परमेश्वर, कभी भी प्रभु ये डगमगाए नहीं प्रभु जी, लहलहाते रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये जिस भी विषय को लेकर बैठे प्रभु, हम नहीं जानते, परंतु प्यारे प्रभु सर्वज्ञानी परमेश्वर आप सब जानते, इनके प्रार्थना का उत्तर आप इन्हें दे प्रभु। जो हमें कमेंट्स करे आज की शाम में मेरे खुदा, यीशु के नाम से आज उनके प्रार्थना का उत्तर आए प्रभु। यीशु के नाम से उनकी हर एक जो इच्छा प्रभु आज उन्होंने आपके सम्मुख रखी है पिता, वो उनके जीवन में फुलफिल हो पिता। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक प्रभु जो तेरी संगति में बैठे खुदा, उन्हें और बढ़ाइए आत्मिकता में, पवित्रताई में मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों में, तेरी संगति में बढ़ाते चले जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता कि वो फले फूले और आत्मिकता में बढ़ते जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, आज की शाम में आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। जो कुछ भी आज इनके जीवन में प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से दूर हो। संकट, मुसीबत, बीमारी, प्रॉब्लम्स, हर एक बातें यीशु के नाम से दूर हो जाएं। थैंक यू फादर, हम सब की विनती को आपने सुना, हम सब की सुधि आपने ली प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।